दुबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर एक लड़का रहता था, करण कुंद्रा। शांत स्वभाव, सीधी सोच और कम बोलने वाला। लोग उसे एक साधारण कर्मचारी समझते थे, जो एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी में एक दिन आई तानिया आहूजा। तानिया बेहद खूबसूरत थी, आधुनिक विचारों वाली थी, फैशन और लग्जरी की दीवानी थी। उसकी मुस्कान किसी को भी अपना बना सकती थी। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की जन्मदिन पार्टी में हुई। पहली ही नजर में तानिया को करण की सादगी पसंद आ गई और करण को तानिया की मासूमियत। धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और देखते ही देखते उनके रिश्ते को साल बीत गए। 5 साल। 5 साल तक दोनों ने एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ निभाया। तानिया अक्सर कहती, करण, तुम मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ोगे? करण मुस्कुराकर कहता, मौत भी आ गई ना तानिया, तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उस समय तानिया को क्या पता था, जिस आदमी को वह एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी समझ रही है, उसकी असली पहचान दुनिया से छिपी हुई थी। जब दोनों ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो शुरुआत में थोड़ी परेशानियां हुई, लेकिन बाद में दोनों परिवार मान गए। धूमधाम से शादी हुई। तानिया दुल्हन बनी। करण ने उसकी मांग में सिंदूर भरा। 7 फेरे लिए गए, कस्में खाई गई, सुख में दुख में हमेशा साथ निभाएंगे। शादी के बाद के कुछ साल किसी सपने जैसे थे। विदेश यात्राएं, रोमांटिक डिनर, सरप्राइज गिफ्ट, हर खुशी तानिया के कदमों में बिछा दी गई। लेकिन इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे तानिया बदलने लगी। उसके शौक बढ़ने लगे। उसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए थे, हीरो के सेट चाहिए थे, आयातित कारें चाहिए थीं, समाज में ऊंचा दर्जा चाहिए था। वह दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को तौलने लगी। एक दिन उसने कहा, करण, तुम इतनी छोटी सी नौकरी करके मुझे क्या दे पाओगे? करण चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, जो मेरे बस में होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तानिया को लगता था उसका पति सिर्फ एक कर्मचारी है, उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन सच बहुत अलग था। करण एक कर्मचारी था, लेकिन असल में वह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य का मालिक था। उसकी कंपनियां केवल भारत में ही नहीं, दुबई, लंदन, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी और कई देशों में चलती थी। हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ का साम्राज्य। मीडिया उसकी तस्वीर तक नहीं जानती थी। उसका चेहरा दुनिया से छिपा हुआ था। उसकी असली पहचान केवल कुछ लोग जानते थे। व्यापार जगत में उसका नाम सुनते ही लोग सम्मान में खड़े हो जाते थे। लेकिन यह भी पूरा सच नहीं था। व्यापार की अंधेरी दुनिया में उसका एक और नाम था, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े माफिया भी कांप जाते थे। एक अंडरवर्ल्ड किंग, जिसके संबंध हर जगह थे। पुलिस, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, सब उसकी ताकत से परिचित थे। लेकिन करण ने यह सब तानिया से छिपा कर रखा था, क्योंकि वह उससे उसकी मोहब्बत के लिए प्यार करता था, अपनी दौलत के लिए नहीं। इसी दौरान तानिया की मुलाकात हुई दीपक भाटिया से। दीपक एक छोटी सी कंपनी का मालिक था। अमीर दिखने का शौकीन, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, लग्जरी जीवन शैली का दिखावा करने वाला। तानिया उसकी ओर आकर्षित होने लगी। कॉफी मीटिंग्स, फिर लंच, फिर देर रात की बातें और धीरे धीरे दोस्ती एक अवैध रिश्ते में बदल गई। तानिया ने करण से दूरियां बनानी शुरू कर दी। बहाने, झगड़े, ताने, चुप्पी, सब रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। करण सब देख रहा था, लेकिन चुप था। शायद वह अपनी शादी बचाना चाहता था। एक दिन करण को पूरा सच पता चल गया। उसने तानिया से पूछा, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? तानिया ने बिना झिझक जवाब दिया, हां। करण का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी पूछा, एक बार सोच लो। तानिया बोली, मुझे तलाक चाहिए। करण ने मना कर दिया, मैं अपना रिश्ता बचाना चाहता हूं। तानिया ने यह बात दीपक को बता दी और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। दीपक ने करण को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन करण की कार का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश हुई, लेकिन करण बच गया। दूसरी बार गुंडे भेजे गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे गायब हो गए। तीसरी बार व्यापारिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए, लेकिन हर बार सब उल्टा पड़ गया। दीपक समझ नहीं पा रहा था यह आदमी हर बार बच कैसे जाता है। उसे नहीं पता था, जिस इंसान को वह खत्म करना चाहता है, उसके एक इशारे पर शहरों की तकदीर बदल जाती है। आखिरकार करण थक गया। उसने तानिया से कहा, जब दिल से मेरा साथ छोड़ दिया है तो नाम का रिश्ता रखकर क्या फायदा? तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हुए, रिश्ता खत्म हो गया।
अदालत से निकलते समय तानिया ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। करण ने उसे सिर्फ एक बार देखा और मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। कुछ महीनों बाद तानिया और दीपक की शादी हो गई। दोनों को लगा कि उन्होंने जिंदगी जीत ली, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने करण का पीछा नहीं छोड़ा। उसका अपमान करना, उसके बारे में अफवाहें फैलाना, उसे नीचा दिखाना, यह उनकी आदत बन गई। दीपक को लगता कि वह करण से ज्यादा ताकतवर है और तानिया को लगता था कि उसने सही फैसला लिया। लेकिन किस्मत अपना हिसाब जरूर लेती है। एक दिन मुंबई में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ, जहां भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, व्यापारिक दिग्गज और अरबपति मौजूद थे। दीपक भी किसी तरह निमंत्रण लेकर पहुंच गया। तानिया उसके साथ थी। तभी उन्होंने देखा, करण एक साधारण काले सूट में हॉल के एक कोने में खड़ा था। दीपक हंस पड़ा। देखो तानिया, तुम्हारा पूर्ति कर्मचारी जैसा ही लगता है। तानिया भी मुस्कुरा दी। दोनों सबके सामने करण का अपमान करने लगे। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? पूरा हॉल उनकी बातें सुन रहा था। तभी एक बुजुर्ग अरबपति की नजर करण पर पड़ी। उनके हाथ से गिलास गिर गया। उनकी आंखें फैल गईं। वह सीधे करण की ओर बढ़े और अगले ही पल पूरा हॉल स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस अरबपति ने सबके सामने करण के आगे सिर झुका दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। आप यहां? पूरा हॉल हैरान था। दीपक बोला, क्या आप इन्हें जानते हैं? अरबपति ने गुस्से में कहा, जानता हूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस इंसान से बात कर रहे हो? पूरा हॉल खामोश हो गया। उन्होंने कहा, ये करण कुंद्रा है, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य के संस्थापक। इनके हस्ताक्षर से बाजार हिल जाता है। इनके फैसलों से देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। हम सब अरबपति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और तुम इनकी बेइज्जती कर रहे हो? दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तानिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया, वही आदमी जो उसके लिए रातों को जागता था, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, जिसे उसने एक मामूली कर्मचारी समझकर ठुकरा दिया। आज पूरी दुनिया उसके सामने झुक रही थी। तानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, करण, मुझे माफ कर दो। करण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न नफरत थी, न प्यार, सिर्फ सुकून था। वह बोला, तुमने मुझे नहीं खोया तानिया। तुमने उस इंसान को खोया जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। दौलत वापस आ सकती है, ताकत दोबारा मिल सकती है, लेकिन सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। दीपक ने भी माफी मांगनी चाहिए, लेकिन करण ने उसे रोकते हुए कहा, हर इंसान को उसके फैसलों का नतीजा जरूर मिलता है। उस रात करण अपनी लग्जरी कार में बैठा। बाहर मीडिया उसकी एक झलक पाने के लिए पागल थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने दुनिया जीत ली, लेकिन जिस इंसान के साथ जिंदगी जीतना चाहता था, उसे हार गया। कभी कभी सबसे ताकतवर लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, और कभी कभी जिन लोगों को हम उनकी सादगी की वजह से कमजोर समझ लेते हैं, वही लोग दुनिया के असली बादशाह होते हैं। इंसान की कीमत उसकी सैलरी से नहीं, उसके चरित्र से होती है। मोहब्बत में वफादारी सबसे बड़ी दौलत होती है, और जिस दिल को तोड़ने से पहले हम दो बार नहीं सोचते, कभी कभी वही दिल हमारी पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती होता है।